सो आज हमारा डे 14 है इस पाइथन प्रैक्टिस प्रोग्रामिंग सेशन का, जहां पर हम क्या करने वाले हैं, आगे के 3 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और ये वीडियो आखिरी रहेगा इस प्लेलिस्ट का, क्योंकि आज हमारे 50 क्वेश्चंस पूरे हो जाएंगे। और अगर आपने ये सारे के सारे वीडियोस देखी ये 14, तो आपका बेसिक पूरी तरह से स्ट्रांग हो चुका होगा, बिल्ड हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए हमारे 3 क्वेश्चन जो हम सॉल्व करने वाले हैं, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको फंक्शन बनाना है जो रिमूव करे सारे के सारे पंक्चुएशंस को स्ट्रिंग में से। अब पंक्चुएशन होते क्या हैं, तो उसके लिए जरा इधर आ जाइए और एक नजर देखिए जरा इसको। पंक्चुएशन क्या होते हैं? पंक्चुएशन वो वर्ड्स होते हैं जो स्पेशल सिंबल्स होते हैं। स्पेशल सिंबल्स मतलब हैशटैग हो गया। क्या हो गया स्पेशल सिंबल्स मतलब? स्पेशल सिंबल्स मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन हो गया, ब्रैकेट्स हो गए, हर तरह के ब्रैकेट्स, और कैरेक्टर्स हो गए। ये सब कुछ स्पेशल सिंबल्स होते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज समझो कि इन स्पेशल सिंबल्स को आप क्या बोलते हो? पंक्चुएशन बोलते हो। ये तो समझ आ गया आपको, लेकिन फिर बाकी सब चीजें क्या है? तो देखो, किस चीज को छोड़कर कौन कौन सी चीजें पंक्चुएशन में नहीं आती है, वो चीजें समझो आप। तो पंक्चुएशन में जो नहीं आता है वो क्या है? अल्फाबेट्स हैं, स्पेस है और नंबर्स हैं। जो पंक्चुएशन में नहीं आते हैं वो अल्फाबेट है, स्पेस है और नंबर है। समझ में आया आपको? इतना समझ में आया? स्पेस भी पंक्चुएशन का हिस्सा नहीं होती है, और इन तीनों चीजों को छोड़कर सारी की सारी चीजें क्या है? आपकी पंक्चुएशन है। अब देखो, अब अगर आपको क्या करना है, आपको सिंपली क्या करना है, पाइथन ने आपको ऑलरेडी एक पंक्चुएशन के लिए एक वेरिएबल बनाकर उसमें सारे के सारे पंक्चुएशन को स्टोर कर दिया। तो आपको उसको यूज करना है, और उसको यूज करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए स्ट्रिंग चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए आपको? स्ट्रिंग नाम का मॉड्यूल चाहिए। इतना समझ में आया? और दूसरी चीज आपको क्या चाहिए कि आपको उसके अंदर से एक, वेट अ मिनट, उसके अंदर से आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उसके अंदर से पंक्चुएशन नाम के कांस्टेंट वेरिएबल को यूज करना होगा। तो उसको यूज कैसे करते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। देखिए इस तरह से उसको यूज करते हैं आप। समझ में आया आपको? इस तरह से ये स्ट्रिंग डॉट पंक्चुएशन है ना, ऐसे ही आप इसको यूज करते हो, याद रखो। दूसरी चीज समझो कि हमें करना क्या है वो समझो। देखो, सबसे पहले आप इंपोर्ट करोगे मॉड्यूल को। इंपोर्ट करने के बाद उसके अंदर क्या है? कांस्टेंट वेरिएबल है, और कांस्टेंट वेरिएबल के अंदर क्या लिखा हुआ है? अंदर डिफाइन है सारे के सारे पंक्चुएशन और स्पेशल सिंबल्स। इतना समझ में आया? अब लॉजिक क्या कहता है, अब हम प्रोग्राम में क्या करने वाले हैं वो समझो। तो देखो, प्रोग्राम में हम पहले स्टेप क्या लेंगे कि हमें चाहिए इनपुट स्ट्रिंग चाहिए। तो इसको भी फिलहाल के लिए मैं इसको नाम दे देती हूँ टेक्स्ट। टेक्स्ट नाम की मैंने इनपुट स्ट्रिंग ले ली। दूसरा क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि हमें इंपोर्ट करना है। क्या इंपोर्ट करेंगे हम? स्ट्रिंग नाम का मॉड्यूल को। तीसरा स्टेप क्या होगा हमारा? तीसरा जो स्टेप होगा हमारा, उसमें आपको क्या करना है? एक फंक्शन बनाना है। डेफ नाम से आपने एक ये फंक्शन बना दिया, कुछ भी रिमूव करके कुछ भी फंक्शन बना लिया, और उसमें टेक्स्ट एज एन पैरामीटर ले लिया। इतना समझ आया आपको? अब चौथा स्टेप क्या होगा आपका? चौथा स्टेप ये होगा कि अब हम क्या करेंगे कि ये जो टेक्स्ट मिला है हमें, टेक्स्ट में से एक एक कैरेक्टर निकालेंगे। कैरेक्टर को निकालेंगे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको चाहिए यहां, ओके यहां लिख देती हूँ। उसके लिए आपको क्या चाहिए? जी हाँ, उसके लिए हमें जो चाहिए ना, वो है फॉर लूप। फॉर लूप लगेगा। ठीक है, इतना समझ आया? चलिए अब वापस यहीं आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पर। क्या कह रहा है नेक्स्ट स्टेप? क्या कह रही है हमारी? स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 क्या कहती है कि कैरेक्टर निकाल तो लिया, अब उसको कैरेक्टर को चेक करो। चेक करो, क्या चेक करो? अगर कैरेक्टर, अगर जो मेरा कैरेक्टर है वो किस में है? स्ट्रिंग। अगर वो कैरेक्टर को चेक करना है, अगर कैरेक्टर है जो मेरा वो क्या है? वो पंक्चुएशन हुआ, पंक्चुएशन है, पंक्चुएशन है, तो आप क्या करोगे? तो
उसको कुछ मत करो। हाँ जी, कुछ मत करो, कुछ मत करो। पर अगर नहीं है, नहीं है, तो आप क्या करोगे? तो आप ये करोगे कि आप स्टेप नंबर 6 में जाओगे और उसको रिजल्ट नाम की एम्प्टी एम्प्टी स्ट्रिंग में स्टोर करवा दोगे, ऐड करा दोगे। ऐड या फिर आप बोल सकते हो स्टोर करा दोगे। इतना समझ आया है ना? तो अब उसके लिए देखो यहाँ पर कि मुझे एक एम्प्टी स्ट्रिंग भी तो बनाना पड़ेगी, तो यहाँ पर एक स्टेप और बढ़ जाती है मेरी 2.1 करके। मैं एक स्टेप लिख देती हूँ एम्प्टी स्ट्रिंग की। एम्प्टी स्ट्रिंग क्रिएट करो ताकि आप चेक करने के बाद उसमें वेरिएबल को स्टोर करा सको। और लास्ट स्टेप क्या कह रही है? स्टेप 7, जब लूप खत्म हो जाए, जब लूप ओवर हो जाए, खत्म हो जाए, तो क्या करो? तो आप क्या करोगे? रिटर्न करवा दो, रिटर्न करवा दो एम्प्टी स्ट्रिंग को। अब जल्दी से यही सब काम करते हैं हम यहाँ। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले आपको इंपोर्ट कराना पड़ेगा। क्या करोगे आप? कौन सा इंपोर्ट करवाओगे आप? आपको इंपोर्ट कराना होगा। आप इंपोर्ट करवाओगे स्ट्रिंग को, ठीक है, क्योंकि इंपोर्ट वाली लाइन है जो वो हमेशा फर्स्ट पे आती है। दूसरा आपको एक फंक्शन चाहिए, तो डेफ करके मैंने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया। फंक्शन का नाम रख देते हैं रिमूव डैश पंक्चुएशन। और उसके अंदर आपने क्या करा? एक टेक्स्ट नाम का ले लिया पैरामीटर। आगे आप क्या करोगे? आपको एक एम्प्टी 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 स्ट्रिंग क्रिएट करवानी थी, वो बना दिया। फॉर लूप लिया, कैरेक्टर लो, फॉर लूप ch इन किस में से निकालोगे आप? टेक्स्ट में से निकालोगे और फिर उसके बाद उसको चेक करवाओगे। अगर ये जो ch है नॉट इन किस में नहीं आता है? अगर स्ट्रिंग डॉट ये जो पंक्चुएशन नाम का कांस्टेंट वेरिएबल है उसमें अवेलेबल नहीं है अगर आपका कैरेक्टर, तो आपको क्या करना है? सिंपली रिजल्ट के अंदर ही उस कैरेक्टर को ऐड करवा देना है। क्या समझ आया? अब देखो इसको दूसरी तरीके से भी आप लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो आप? ऐसे भी लिख सकते हो, रिजल्ट इक्वल्स टू प्लस इक्वल्स टू ch। याद रखना। दूसरा आपको क्या करवाना है? जब लूप ओवर हो जाए तो आप क्या करवाओगे? लूप ओवर होने के बाद रिटर्न करवा दोगे। क्या रिटर्न करवा दोगे आप? रिजल्ट को। ठीक है, अब ये हो गया आपका फंक्शन कंप्लीट। अब देखो आपको एक इनपुट चाहिए, तो मैंने एक वर्ड नाम का वेरिएबल बनाया और उसमें एक इनपुट ले लेते हैं। यूजर से इंटर कीजिए अ स्ट्रिंग। ठीक है, इतना समझ आया? यूजर से बोला कि स्ट्रिंग इंटर कीजिए। अब उसके बाद हम इसी फंक्शन को यहाँ पर कॉल करवा लेते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर रिमूव दैट डैश फन को कॉल करवा लिया और उसमें एज एन आर्ग्यूमेंट वर्ड को सेंड कर दिया, जो कहाँ जाकर रिसीव होगी? यहाँ टेक्स्ट में रिसीव हो जाएगा वर्ड। ये है जो आर्ग्यूमेंट, वो कहाँ रिसीव होगी? वो रिसीव होगी आपके टेक्स्ट में। इतना समझ लो। अब दूसरी चीज क्या करना है कि अब आपको ये कुछ ना कुछ रिजल्ट रिटर्न करेगा, उस रिजल्ट को प्रिंट करवाना होगा। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो उसको आप एक अलग वेरिएबल में स्टोर करवाकर प्रिंट करवाओ, या फिर डायरेक्ट प्रिंट मेथड यूज करो और वही के वही रिटर्न वाले रिजल्ट को प्रिंट करवा दो। चलिए अब इसको रन करके देखते हैं। ये हमने रन कर लिया। अब हमसे एक स्ट्रिंग मांग रहा है, तो मैंने स्ट्रिंग दे दी हेलो कॉमा वर्ल्ड, एक मिनट, कॉमा स्पेस वर्ल्ड और ये साइन दे दिया। देखो आंसर क्या आया? हेलो वर्ल्ड। उसने क्या 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 करा? उसने रहने दिया लेटर्स को और उसने रिमूव क्या करा है? कॉमा और यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क, क्योंकि ये सब क्या थे? पंक्चुएशन। सो दैट्स ऑल अबाउट पंक्चुएशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रही है कि आपको एक फंक्शन बनाना है जो कैपिटलाइज करे फर्स्ट लेटर को हर एक स्ट्रिंग का। तो देखो ये मैंने एक फंक्शन बना लिया। इसको करते हैं सबसे पहले तो कट, बहुत ज्यादा हो गया, ये लीजिए। अब इधर आ जाते हैं और हमारे फंक्शन, हमारे दूसरे वाले क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। डैफ आपने एक फंक्शन बना लिया जिसमें आपको क्या करना है? कैपिटलाइज करना है। कैपिटलाइज करना है हर एक लेटर को वर्ड के। इसका मतलब क्या हो रहा है? देखो पहले तो आप ये समझो कि क्वेश्चन क्या है ना, क्या चाह रहा है?
क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि अगर देखो यहाँ कहा, यहाँ अगर आपके यूजर ने आपको ऐसा कुछ आपको इनपुट दिया, पाइथन इज इजी, ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसको एज ए आउटपुट देना है ये पाइथन IS और इजी। इसमें मैंने करा क्या है, गौर से देखो, मैंने हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल कर दिया है, बस यही आपको प्रोग्राम में करवाना है, ठीक है। अब देखो ये दो तरीके से हो सकता है। पाइथन ने आपको क्या कर रखा है, ऑलरेडी एक मेथड दे रखी है, स्ट्रिंग मेथड। वो मेथड क्या है, टाइटल। क्या मेथड है, टाइटल। इससे क्या होता है, इससे वही काम होता है जो अभी मैंने आपको बताया, हर एक सेंटेंस में हर एक वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। तो हम इससे ही करने वाले हैं। तो देखो कैसे करना है। सबसे पहले ना आपने फंक्शन डिफाइन कर दिया, तो मैंने फंक्शन का नाम रख दिया कैपिटल डैश लेटर। अब उसके बाद मैंने क्या करा, मुझे चाहिए एक पैरामीटर, तो मैंने टेक्स्ट नाम का ले लिया। फिर आगे मैं क्या करूंगी, रिटर्न करवा दूंगी। क्या रिटर्न करवाऊंगी मैं, मुझे ये करना है कि ये जो टेक्स्ट मुझे जो मिलेगा उसी को मुझे डॉट करके टाइटल मेथड यूज करके वही की वही रिटर्न करवा देना है। अब देखो, मुझे पहले ये समझो, मुझे मिला क्या था, मुझे मिला था आई एम दीपिका, ये मिला था। और मैंने रिटर्न क्या करवाया, मैंने यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म करके रिटर्न करवा दिया आई एम दीपिका, ऐसा रिटर्न करवा दिया। और यही की यही एक लाइन में रिटर्न हो गया। समझ में आया। चलिए, ये हो गया मेरा फंक्शन कंप्लीट। अब उसके बाद मुझे इनपुट चाहिए, तो मैंने यहाँ पर एक वर्ड नाम का वेरिएबल बनाया और उसमें इनपुट ले लिया यूजर से। क्या बोला मैंने, इंटर अ स्ट्रिंग, ठीक है। उससे बोला कि एक स्ट्रिंग इंटर कर दो। अब उसके बाद मैंने क्या करा, या फिर एक काम करते हैं, सेंटेंस लिख देते हैं, इंटर अ सेंटेंस, ठीक है। अब उसके बाद क्या करा मैंने मेरे इस चीज को, इस फंक्शन को कॉल करवा लिया, ठीक है। यहाँ पर कॉल करवा लेते हैं। अब कॉल करवाने के बाद पैरामीटर कौन सा दे रही हूँ मैं, आर्ग्यूमेंट में वर्ड पास करवा रही हूँ, जो कहाँ रिसीव होगा, टेक्स्ट के अंदर रिसीव हो जाएगा और स्टोर हो जाएगा वर्ड के अंदर, जो भी है वो स्टोर हो जाएगा टेक्स्ट में, याद रखिएगा। अब उसके बाद वो रिटर्न करेगा ये, तो रिटर्न करने के लिए वो रिटर्न कहाँ करेगा, यहाँ रिटर्न करेगा। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, तो मैंने ऑप्शन सी चूज करा। मैंने क्या करा, मैंने एक सेंटेंस नाम का वेरिएबल बनाया और उसमें यहाँ पर जो भी उसने रिटर्न करा वो इसमें यहाँ पर मैंने स्टोर करवा लिया। अब लास्टली मैं यहाँ पे क्या करूंगी, उसको प्रिंट करवा दूंगी। ये प्रिंट करवा दिया, किसको मैंने प्रिंट करवा दिया, सेंटेंस को। ये कि प्रिंट फंक्शन में प्रिंट करना था। अब इसको फिर से करते हैं रन, लिख दिया पाइथन। देखो, आई पहला वर्ड का पहला लेटर कैपिटल कर दिया, दूसरा में ए था कैपिटल करने के लिए और तीसरे में पी। इस तरह से हमने कैपिटल करके प्रिंट करवा दिया। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन जो हमने सॉल्व करा और चीजों को समझा। अब उसके बाद थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो लास्ट होगा हमारे इस वीडियो का। क्या कह रहा है कि क्रिएट करना है आपको लिस्ट कंप्रेंशन, और उसमें क्या करवाना है, स्क्वायर ऑफ ऑल इवन नंबर इन अ रेंज, ये प्रिंट करवाना है। ये जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको बोलूं अगर कि थोड़ी देर की लिस्ट कंप्रेंशन को इग्नोर करो और अब बताओ कि क्वेश्चन क्या बन रहा है, तो आप बोलोगे कि क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक रेंज लेनी है, ठीक है। ये ले लेते हैं रेंज, नंबर की एक रेंज ली है, तो हमने एक रेंज ले ली। अब आप दूसरा क्वेश्चन क्या बोलोगे कि रेंज किसी इनिशियल पॉइंट से लेकर एंड तक के चलती है, तो कहां से कहां तक के लिए, 1 से लेकर मैंने बोला 10 तक के नंबर आप देख लेना, तो यहाँ पे मैं 11 तक के ले लूंगी। मैंने आपको बोला कि आप बस लिस्ट कंपैरिजन का अवॉइड करो और अब बताओ कि प्रोग्राम क्या बन रहा है, ठीक है। तो प्रोग्राम क्या कह रहा है कि आपको एक रेंज देना है नंबर की, फिर नंबर को चेक करना है नंबर इवन है या फिर नहीं। अगर नंबर इवन है तो उसी नंबर का स्क्वायर कर देना है और उसी स्क्वायर को आप कहाँ स्टोर कर दोगे, एक नई लिस्ट में स्टोर कर दोगे। इसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको एक लिस्ट चाहिए, वो भी एम्प्टी, जिसको आप भरोगे आपके इवन नंबर से, राइट, इवन नंबर के स्क्वायर से। तो ये स्क्वायर नाम की मैंने एक लिस्ट बना ली, ठीक है। अब उसके बाद आगे क्या करना है,
फॉर लूप ले लिया, 1 से लेकर 10 तक के नंबर चेक करवाएंगे। चेक कैसे करवाते हैं? इफ आई परसेंट टू डबल डबल इक्वल्स टू में 0 है, इसका मतलब क्या है? इवन है। अगर इवन है तो आप क्या कह रहे हो? आप कह रहे हो कि इसको ऐड कर दो। ऐड करवाने के लिए कौन सी मेथड यूज करते हैं? अपेंड मेथड यूज करते हैं। क्या करवाना है? उस नंबर का क्या ऐड करवाना है? स्क्वायर ऐड करवाना है। तो जब आप दो एक ही नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करते हो तो वो स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पर हम स्क्वायर पास करवा रहे हैं उसी नंबर का, और वही ऐड हो रहा है हमारे स्क्वायर में, लिस्ट में। ठीक है, फिर आप क्या बोलोगे? जब ये फॉर लूप से हम बाहर आ जाएं तो देखिए हमें क्या करना है, हमें सिंपली यहाँ पर बस प्रिंट करवा देना है। क्या प्रिंट करवा देना है? स्क्वायर नाम की लिस्ट को, राइट। देखिए चलाते हैं इसको, स्क्वायर आ गया। अब आप यहाँ देखो पहले, ये मैंने 1 लिया, 1 इवन होता है? नहीं। 2 होता है? होता है। उसका स्क्वायर कितना होता है? 4, तो 4 आना चाहिए, 4 आ गया। 3 इवन होता है? नहीं। 4 होता है? होता है। उसका स्क्वायर कितना होता है? 16, आ गया 16, राइट। फिर उसके बाद मैंने बोला 5 इवन होता है? नहीं। 6 होता है? हाँ, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, देखिए 36 आ गया। एज इट इज 7 नहीं होता है, 8 होता है? 8 इवन होता है, और 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64, देखो 64 आ गया। 9 इवन होता है? नहीं होता है। 10 इवन होता है? होता है, और उसका स्क्वायर कितना होता है? 100, 100, और इन सब के स्क्वायर की एक लिस्ट बन गई, राइट। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? ये हो रहा है कि यहाँ पर उसने नंबर चेक करे। 1 इवन था? नहीं। 2 था? 4 इवन था? 6 इवन था? 8 इवन था? और 10 इवन था, और इन्हीं सब का स्क्वायर उसने यहाँ पर करवाया, ये सब करवाया यहाँ, और ये स्टोर करवा दिया किसमें? स्क्वायर वाम की हमारी एम्प्टी लिस्ट में, अपेंड मेथड के थ्रू। समझ में आया? अब समझो लिस्ट कंप्रेंशन क्या होता है। ये मैंने आपको बताया सिंपल तरीके से लिस्ट बनाना बाय यूजिंग फॉर लूप एंड कंडीशनल लूप। अब मैं आपको बोलूं कि यही चीज आप कर सकते हो 1 लाइन में, तो कैसे करेंगे? तो देखो, लिस्ट कंप्रेंशन क्या होता है? स्मार्ट और शॉर्ट वे होता है। किस चीज का? लिस्ट क्रिएट करने का, यूजिंग क्या यूज करके? लूप और कंडीशन। और इसमें सबसे मेन चीज होती है, मेन पॉइंट क्या होता है? मेन पॉइंट होता है इसका सबसे बड़ा मेन पॉइंट, ये 1 लाइनर कोड होता है। कोड क्या है आपका? 1 लाइनर है, मतलब कि एक लाइन में ही आप ये सारा काम करवा सकते हो। ठीक है, अब इधर देखो, यही मेरा कोड था जो मैंने वहां पर आपको समझाया। पहले एक एम्प्टी लिस्ट ली, ठीक है, फिर दूसरा क्या करवाया मैंने आपसे कि उस लिस्ट में मैंने एक फॉर लूप कर रही है, ले लिया, एलिमेंट लिए। अब उसके बाद दूसरा क्या करवाया? इस एलिमेंट को चेक कराया, इवन है या फिर नहीं। इवन है तो हमने क्या बोला? उस इवन नंबर का स्क्वायर डाल दो। किस में डाल दो? स्क्वायर, स्क्वायर नाम की हमारी एम्प्टी लिस्ट में। अब देखो लिस्ट कंप्रेंशन कैसे काम करता है। लिस्ट कंप्रेंशन में आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली ऑपरेशन उठाना है। वो ऑपरेशन जो आप यहाँ परफॉर्म करवा रहे थे, तो ये वाला ऑपरेशन था जो हम यहाँ परफॉर्म करवा रहे थे, ये ऑपरेशन यहाँ लिख दिया। समझ आया? दूसरी चीज क्या करना है? आपको फॉर लूप चाहिए, ये रहा आपका फॉर लूप। ये ऐसी कैसी आप उठाओगे फॉर लूप को, और ये फॉर लूप यहाँ आ जाएगा। देखा, फॉर लूप आ गया। दूसरा ऑप्शन क्या है? आखिरी में आपको क्या करना है कि कंडीशन लगानी है। तो ये मेरी कंडीशन थी, मैंने कहा डाल दी मेरी कंडीशन उठाकर? यहाँ। अब क्या होगा? ये पूरा की पूरा काम जो यहाँ हो रहा था, यहाँ पर जो पूरा की पूरा यहाँ पर जो पूरा की पूरा काम हो रहा था, ये समझ आ रहा है आपको? वही काम यहाँ मैं कर रही हूं, वो भी कैसे? 1 लाइन के कोड में। 1 लाइन के कोड में मैंने ये पूरा काम कर दिया। समझ आ रहा है? तो आपको इससे क्या समझ आया? इससे ये समझ में आया कि लिस्ट कंप्रेंशन में आपको चाहिए होता है एक वेरिएबल, उस वेरिएबल में आपको वो ऑपरेशन, और उस वेरिएबल को आप कैसे करते हो? चाहिए होते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो ऑपरेशन लिखते हो जो ऑपरेशन के थ्रू आपको वेरिएबल स्टोर करवाना है। एंड लास्टली आप लिखते हो लूप, फॉर लूप, जैसे कि लिख दिया ये फॉर लूप रेंज 1 से लेकर 11 तक के चलवाना था। फिर उसके बाद आप वो कंडीशन लगा देते हो जो कंडीशन आपको चाहिए। जैसे कि मुझे कंडीशन चेक करवाने थी कि अगर मेरा आय
डिवाइडेड है, 2 से डिविजिबल है, मतलब इवन है, तभी ये परफॉर्म हो, ये स्क्वायर में जाकर स्टोर हो। देखो अब इसमें एक चीज आपने नोटिस करी क्या, कि मैंने अपेंड मेथड यूज करा है इसमें, ये जो यहाँ पर यूज करा था, नहीं, मैंने यहाँ पर वो मेथड स्टोर नहीं की। समझ में आया? चलिए अब इसको हम लिस्ट कंप्रेहेंशन से करके देखते हैं। अब जल्दी से यही काम हम यहाँ पर भी कर लेते हैं। अब एक चीज आप समझिए कि इसको करा हमने, हटाया, फंक्शन लेना है, एक फंक्शन ले लो। क्या फंक्शन बोला है? फंक्शन नहीं बोला है, तो हम फंक्शन यूज नहीं करेंगे। आपको क्या करना है, स्क्वायर नाम का आपने एक वेरिएबल बनाया, SQU होता है ना, ओके। अब उसके बाद आपने क्या करा, मैंने बताया था आपको, आप लोगे स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप क्या करोगे, ऑपरेशन लिखोगे, मुझे आई का मल्टीप्लाई करना है आई से, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, फॉर लूप लगाओगे, आई इन रेंज, कितने रेंज में करवा रहे हैं हम, 1 से लेकर 10 तक की दिखवा रहे हैं। फिर उसके बाद क्या कंडीशन लगा देंगे, कंडीशन क्या है हमारी, कि आई इवन होना चाहिए, ये कंडीशन लगा दी। एंड लास्टली हम यहाँ पे क्या करवाएंगे, प्रिंट करवा देंगे, क्या प्रिंट करवा देंगे, स्क्वायर, ठीक है। ये लीजिए, ये प्रिंट करवा दिया, रन करते हैं इसको, देखिए स्क्वायर प्रिंट हो रहा है, 4, 16, 36, 64 और 11, कितने अच्छी तरह से हमारी लिस्ट प्रिंट हो गई, लिस्ट बन गई है ये। अगर आपको इसका डेटा टाइप जानना है, ये लिस्ट बनी है या फिर नहीं है, तो आप कैसे करोगे, आपको सिंपली टाइप मेथड यूज करना है और उसके अंदर ये आप स्क्वायर को एज एन आर्ग्यूमेंट भेज दोगे। देखो लिस्ट मतलब हमारी स्क्वायर लिस्ट है और उसके अंदर ये सारा डेटा है, वही काम किया हमने जो हम पूरा फॉर लूप से कर रहे थे। अब देखो, अगर आप चाहते हो कि ये काम फंक्शन के अंदर हो तो बहुत ईजी है, आप एक फंक्शन बना लो स्क्वायर डैश लिस्ट करके, ठीक है। अब उसके अंदर आपको ये लिस्ट चाहिए क्या, नहीं, आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको बस ये पूरा के पूरा फंक्शन को क्या करना है, लिखवाना है। अब लास्ट में आपको क्या करना है, उस फंक्शन को कॉल कर लेना है। ये लीजिए, कॉल कर लिया आपने उस फंक्शन को, क्या है हमारे फंक्शन का नाम, स्क्वायर डैश लिस्ट, ठीक है। ये कॉल करा, सेम चीज होगी, कॉल करने पर लिस्ट प्रिंट हो जाएगी स्क्वायर वाली और साथ साथ में लिस्ट आ जाएगी। आई होप आपको समझ में आया हो, और थैंक्स फॉर कंप्लीटिंग दिस कोर्स विथ मी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।